हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आपकी स्टडीज़ जो है बहुत अच्छी चल रही होंगी और आप अपनी 10th की प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे कि आपके जो है बहुत अच्छे परसेंट आ सकें और आप जीवन में कुछ अच्छा कर सकें। तो हमको जो है आज क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक देखना है। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि कोई भी अगर सर्किल है और उस सर्किल में अगर आप टेंजेंट कोई पॉइंट लेते हैं तो उसमें कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है वो हमको देखना है। टॉपिक है आपका नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्किल। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि मैंने ये एक आपका सर्किल ले लिया। ठीक है, अब इस सर्किल में मैं अलग अलग पॉइंट्स लूंगा और वहां से फिर देखेंगे कि कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। पहला केस ये है कि मैंने एक सर्किल लिया और आपका ये एक पॉइंट ले लिया जो कि उस सर्किल के अंदर है। अब इस सर्किल से अगर मैं कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, अगर इस पॉइंट से अगर मैं कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो देखिए कि क्या वो एक टेंजेंट बन रही है कि नहीं बन रही है। ठीक है, ये देखिए अगर मैं कितनी भी इस पॉइंट से कोशिश करूं कि अगर कोई लाइन ड्रॉ करता हूं और मैं कहूं कि वो टेंजेंट बनेगा कि नहीं बनेगा, तो नहीं। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं पॉइंट ऑन अ सर्किल, ठीक है, और नंबर ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है आपका इनसाइड। पहला केस क्या है, ठीक है, इनसाइड अ सर्किल, यानी अगर सर्किल के अंदर है। ठीक है, तो इनसाइड अ सर्किल अगर है तो नंबर ऑफ टेंजेंट कितने हो जाएंगे, 0। ठीक है, नंबर ऑफ टेंजेंट कितने हो जाएंगे आपके, 0 हो जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका पहला केस। नाउ कम टू द सेकेंड वन। मान लीजिए कि अगर ये आपका एक सर्किल है, ठीक है, अब इस सर्किल में मैं क्या करता हूं, ये कहता हूं कि सर्किल पे अगर किसी पॉइंट को ले लेता हूं। ये पॉइंट जो है आपका कहां पर आ गया, सर्किल पर आ गया। अगर ये पॉइंट सर्किल पे आ गया तो अगर मैं यहां से अगर इससे एक लाइन खींचता हूं, ठीक है, अगर यहां से अगर लाइन खींचा जाएगा तो यहां पर जो है कितना टेंजेंट ड्रॉ होगा, ये जो है आपका टेंजेंट है ना। तो अगर आपका क्या है, अगर ये पॉइंट इस सर्किल पे है तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो रही है आपकी, एक टेंजेंट ड्रॉ होगी। कोई भी ले लीजिए कहीं पर भी सर्किल पे पॉइंट, तो एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगी। ठीक है, तो ऑन द सर्किल, ठीक है, अगर सर्किल के ऊपर है तो कितना हो जाएगा, वो एक टेंजेंट जो है आपकी ड्रॉ होगी। ठीक है, चलिए थर्ड केस देखते हैं कि अगर आपका सर्किल है, ठीक है, ये आपका एक सर्किल है ना। अब इस सर्किल के बाहर, यहां पर बाहर में अगर कोई टेंजेंट लेता हूं आउटसाइड द सर्किल, तब जो है कितने टेंजेंट बनेंगे। तो आउटसाइड द सर्किल देखिए, अगर मैं यहां से ये ड्रॉ करता हूं और ये ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो यहां पर अगर ये पॉइंट यहां पर है, ठीक है, पॉइंट अगर आपका यहां पर है तो इस आउटसाइड पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, 2। तो अगर आपका क्या है, ठीक है, आउटसाइड द सर्किल, अगर आउटसाइड द सर्किल है तो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टेंजेंट आपके 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा कि अगर आपका सर्किल है, 3 केसेस कि इनसाइड है, आउटसाइड है और आपके सर्किल पर है, सर्किल पर है, तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स जो है कितने बनते हैं, 0, 1 एंड 2। चलिए तो अब जो है हम अगला केस देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है। आई होप इतना जो है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि जो आपका मैंने एक सर्किल लिया था, ठीक है, जब ये एक सर्किल ड्रॉ किया था ये वाला, है ना, और इस सर्किल में मैंने कहा था कि अगर ये एक पॉइंट P जो सर्किल के बाहर लेता हूं, यानी एक्सटर्नल पॉइंट है, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट यानी आउटसाइड द सर्किल, और वहां से अगर मैं क्या करता हूं, टेंजेंट ड्रॉ करता हूं। यहां से मैंने एक टेंजेंट लिए और ये एक टेंजेंट लिए, ठीक है, जो सर्किल को टच करके जा रही है,
ये मान लीजिए कि P एक पॉइंट है, ठीक है। अब बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल, यानी इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि आपको जो है ये बताना है कि ये वाला और ये वाला, यानी ये आउटसाइड पॉइंट है, ठीक है। इस आउटसाइड पॉइंट से अगर आपने सर्किल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया तो टेंजेंट जो होगा, ये टेंजेंट जो है बराबर होगा। यही जो है आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो क्या है, देखिए, तो यहां पर क्या है आपको टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ आपको क्या करना है? आपको टू प्रूफ करना है PQ इज इक्वल टू PR। PQ इज इक्वल टू PR आपको प्रूफ करना है। अब कैसे प्रूफ करेंगे जरा ये देखिए। अब देखिए यहां पर जो है दो ट्रायंगल बन रहे हैं, है ना। ट्रायंगल कौन कौन से बन रहे हैं? ट्रायंगल PQO एंड ट्रायंगल PRO, ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में क्या क्या चीजें हैं जरा ध्यान से देखिए। ये जो है आपका रेडियस है और ये भी जो है आपका रेडियस है, ठीक है। ये दोनों जो है आपके रेडियस हो गए, ठीक है। ये PO पॉइंट जो है इन दोनों ट्रायंगल में है, यानी इस वाले में भी है, ऊपर वाले में भी, और ये नीचे वाले में भी है। तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दूं कि ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है, तो कॉन्ग्रेंट की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल बराबर हैं तो इसके सभी एंगल्स जो हैं आपस में इक्वल होंगे और सभी साइड्स भी इक्वल होंगी। अंडरस्टूड? भाई मुझे क्या करना है ये पहले दिमाग में दौड़ना चाहिए। ये अगर आपको पता चल गया कि मुझे क्या करना है, तब आपका पूरा काम जो है बहुत आसान हो जाएगा। तो मैंने कहा कि मुझे करना है भैया कि इन दोनों को मुझे कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। समझ में आया कि कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है? तो कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए देखते हैं। तो मुझे कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे ये देखिए। तो सबसे पहले जो है, जो OQ है वो बराबर है आपके OR के, ठीक है। ये क्या है आपका रेडियस है, ठीक है। देन आफ्टर दैट PO जो है वो PO के बराबर है, क्या है ये? कॉमन है, ठीक है। ये क्या हो गया? कॉमन पॉइंट हो गया। तीसरी चीज ये है कि एंगल OQP इज इक्वल टू एंगल ORP इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों भाई, ऐसा क्यों? हमने ये देखा है, थ्योरम हमने पढ़ी है कि अगर सेंटर से किसी टेंजेंट पे अगर एक जो रेडियस है वो इंटरसेक्ट करती है उसको किसी एक पॉइंट पे, तो ये वाला एंगल जो है क्या होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे? हम ये कह देंगे कि ट्रायंगल PQO इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PRO, ठीक है। ट्रायंगल PQO और ट्रायंगल PRO, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। किस प्रॉपर्टी से? RHS प्रॉपर्टी से। RHS प्रॉपर्टी क्या कहती है ये आपको याद होगा अच्छे से, कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, एक बार जस्ट रिकॉल कर देते हैं कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी हाइपोटेन्यूज अगर बराबर है और कोई भी दूसरी साइड है ना, परपेंडिकुलर भी बेस भी, ठीक है, अगर वो भी बराबर होता है और ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं। तो ये दोनों जो है कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो हम क्या कह देंगे कि जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए तो आपका जो PQ है वो बराबर हो जाएगा PR के। किससे? CPCT से, ठीक है, CPCT से, है ना। तो क्या होता है ये? कॉन्ग्रेंट करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट थ्योरम, है ना। CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट थ्योरम, है ना। तो ये जो है CPCT की मदद से आपका PQ जो है आपका PR के बराबर हो जाएगा। हैंस प्रूफ, ठीक है, ये जो है प्रूफ हो गया। तो आई होप कि इतना जो है आपको समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करिए और जो है इसको नोट कर लीजिए। ये आपका थ्योरम प्रूफ हो गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका
ये है आपका एक क्वेश्चन है ना, जो कि एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भाई, देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है एक के अंदर एक, यानी एक डिब्बे के अंदर दूसरा डिब्बा, दूसरे के अंदर तीसरा डिब्बा, है ना, डिब्बे के अंदर डिब्बा, है ना, इसी को जो है हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक। यानी एक सेंटर से, है ना, एक ही सेंटर एक होना चाहिए, और एक सेंटर से लेके अगर हम कई सर्किल बनाते हैं तो वो सर्किल आपस में कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहलाते हैं। द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल, ठीक है, तो लार्जर सर्किल का जो कॉर्ड है, ठीक है, विच टचेस द स्मॉलर सर्किल, स्मॉलर सर्किल को टच कर रहा है, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी ये यहां पर जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे बाइसेक्ट करेगी। बहुत अच्छी बात है भाई। तो हम देख लेते हैं क्या है, एक बार इसको ड्रॉ कर देते हैं फिर से। ये जो है आपका सर्किल है, ये जो है आपकी कॉर्ड है जिसको हमने ए बी कहा, ये जो है आपका ओ पॉइंट है, और ये इस पे ऐसा है। बहुत अच्छी बात है। तो प्रूफ करना है इसको। प्रूफ क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि प्रूफ क्या करना है। तो टू प्रूफ क्या करना है यहां पर, टू प्रूफ हमको एपी बराबर पीबी करना है। एपी जो है पीबी के बराबर है, भाई बाइसेक्ट है ना, ये ओपी जो है ये ए इस पूरे कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, ये जो है आपको प्रूफ करना है। तो बहुत ही आसान है। कैसे आसान है ये देखिए, मैंने कहा कि ये एक सर्किल है और ये एक सर्किल है और ये एक कॉर्ड है, ठीक है। आपने एक थ्योरम पढ़ रखी होगी कि अगर ये कॉर्ड है, ठीक है, और यहां ये अगर 90 डिग्री पे अगर आता है, ये अगर 90 डिग्री पे आता है तो ये इसको बाइसेक्ट करता है। ये एक थ्योरम है जो आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी कि अगर एक कॉर्ड और अगर सेंटर से अगर इस कॉर्ड पे मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये इसको बाइसेक्ट करेगी। तो अगर मैं ये कह दूं कि ये वाला जो लाइन है, ये वाली जो ओ पी लाइन है वो इस पे परपेंडिकुलर है, तो बहुत ही आसान हो जाएगा कि ये इसको बाइसेक्ट कर रही है। बिल्कुल देखिए, मैंने कहा कि अगर ए बी, इफ ए बी इज टेंजेंट, मान लीजिए कि मैंने इसको नाम दे दिया, ये C1 है और ये C2 है। इफ क्यों बोले हम, है ही वो। ए बी इज टेंजेंट ऑफ सर्किल C1, ठीक है, ए बी जो है वो टेंजेंट है C1 सर्किल के, और OP इज द रेडियस, ठीक है, OP इज द रेडियस ऑफ C1। बिल्कुल सही बात है, OP अगर रेडियस है तो OP जो है अगर रेडियस है और AB जो है टेंजेंट है, एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P है। बहुत सही, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P है। तो हमने अभी एक थ्योरम पढ़ी है एक्सरसाइज फर्स्ट में कि अगर OP रेडियस है और वो टेंजेंट को टच करती है तो ये जो है OP जो है वो परपेंडिकुलर होगी AB के, है ना। अगर OP रेडियस है और AB एक टेंजेंट है तो वो OP रेडियस केवल और केवल एक ही पॉइंट पे उसको टच करती है, और जहां वो टच करती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है 100%, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे कि अगर ये सर्किल है और ये एक कॉर्ड है और यहां पर ये इसको अगर ये 90 डिग्री बनाता है तो ये AB को जो है बाइसेक्ट करेगा। अब ये थोड़ा सा मैं इसमें इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं कैसे। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये कहा कि कैसे बाइसेक्ट करेगा, ये देखिए, ये जो है आपका O है, ये जो है आपका P है, ये दोनों ट्रायंगल बने 1 और 2, ठीक है, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये कॉमन पॉइंट, ये जो है दोनों इक्वल है। ये OP जो है कॉमन पॉइंट है और ये जो है दोनों 90 डिग्री। ये आपको प्रूफ नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, मैं केवल और केवल आपको समझा रहा हूं कि ये कैसे होगा, ये आपको प्रूफ नहीं करना है, आपको बस लिख देना है, दैट्स इट। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट बाय RHS, राइट हैंड प्रॉपर्टी जो जस्ट अभी मैंने बताया आपको। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दिस साइड इज ऑल इक्वल टू दिस साइड, तो ये जो है बाइसेक्टर हो गया। तो हमने क्या कहा कि इफ OP इज perpendicular to AB
we can say that what we can say that OP is the bisector of AB. So AP is equal to PB. Hence proof. ठीक है, बहुत आसान है बच्चों, है ना। तो आई होप कि आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और कुछ और देखते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीजें जो है समझ में आ रही होंगी और दिमाग में जो है कुछ घुस रहा होगा, है ना। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, चीजों को दिमाग में घुसाना। अगर चीजें दिमाग में नहीं घुस रही हैं तो समझिए कि बहुत गड़बड़ है ना। और आपके पास समय ज्यादा बचा नहीं है ना, समय बहुत कम है। तो कोशिश दिमाग को खोलिए और कोशिश करिए कि उसमें कुछ घुसे, है ना। और नहीं घुस रहा है तो फिर तो घुसाइए, नहीं घुस रहा है तो घुसाइए, है ना। घुसाना जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि टू टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्किल विद सेंटर O। ठीक है, तो यहां पर हम एक सर्किल बना लेते हैं, ठीक है। ये एक सर्किल हो गया। एक आउटर पॉइंट ले लेते हैं और उस आउटर पॉइंट का नाम जो है T है, ठीक है। इस सर्किल का सेंटर क्या है, O है। और यहां से मैं जो है एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं और यहां से भी एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं। और इस टेंजेंट को मैंने TP और इसको मैंने TQ नाम दिया, ठीक है। और यहां से इसको जोड़ते हैं, क्यों? क्योंकि आपको जो है एक और एंगल चाहिए, OPQ। तो यहां से OPQ, इस तरह से मैंने OPQ बना दिया। अब आपको जो है क्या प्रूफ करना है कि PTQ और इसके बीच में जो है आपको बताना है रिलेशन कि PTQ जो है वो 2 टाइम्स है OPQ के, है ना। PTQ यानी ये वाला एंगल, अगर ये थीटा है तो PTQ थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस वन। यानी टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ, ठीक है। OPQ के 2 टाइम्स है, या फिर OPQ इज इक्वल टू, अगर थीटा बाई 2 ये प्रूफ कर दें तो भी काम चल जाएगा भाई। OPQ जो है, अगर एंगल PTQ जो है वो 2 टाइम्स है OPQ के, तो OPQ जो है वो एंगल PTQ बराबर 2 भी लिखा जा सकता है। अगर ये आ जाएगा तो ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा कि इन ट्रायंगल PTQ, ठीक है, एंगल PTQ बराबर थीटा मैंने मान लिया। अब हम ये जानते हैं कि TP जो है बराबर होता है TQ के, क्योंकि किसी आउटर पॉइंट से अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, है ना, अगर आउटर पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ जो है बराबर होती है। तो बराबर होती है तो क्या हो जाएगा, आपका एंगल TPQ यानी दिस वन इज इक्वल टू एंगल TQP इज इक्वल टू दिस वन इज इक्वल टू, मान लीजिए कि मैंने x, तो मैंने इसको x मान लिया और इसको भी x मान लिया, ये दोनों x हो गए। अब इस ट्रायंगल में मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि थीटा प्लस x बराबर 180 बाई ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगा इसमें। तो थीटा प्लस 2x इज इक्वल टू 180, तो थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 2x, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि यहां से x निकालिए तो यहां से x निकालिए तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा अपॉन 2, है ना। तो ये x एंगल जो है क्या आ गया आपका 90 माइनस थीटा अपॉन 2। तो x जो है कितना आ गया आपका 90 माइनस थीटा अपॉन 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अगला है आपका कि भाई OPT, एंगल OPT जो है वो 90 डिग्री है कि नहीं भाई। ये एक रेडियस है और ये एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट पे
अगर रेडियस से यहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डालते हैं तो ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा है ये आपका 90 डिग्री हो जाता है। तो मैं क्या कह दूंगा कि एंगल OPQ प्लस एंगल QPT बराबर 90, ठीक है। और एंगल QPT जो है वो x के बराबर है, एंगल OPQ प्लस x बराबर 90। तो एंगल OPQ प्लस x की वैल्यू क्या है, 90 माइनस θ/2 इज इक्वल टू 90, ठीक है। तो इस 90 से ये 90 कट गया, तो एंगल OPQ बराबर θ/2। तो थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ, हैंस प्रूव। बहुत सही, जय हो भगवान की, है ना। तो यहां पर क्या है, OPQ इज इक्वल टू कितना आ गया, एंगल PTQ/2, ठीक है। ये वाला रिलेशन, ठीक है। और उसी से फिर मैंने ऊपर वाला रिलेशन भी निकाल दिया, तो है ना। ये जो है आपका आ गया। आई होप जो इतना जो है आपको क्या हुआ, समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़े, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। वीडियो को पॉज एंड नोट, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या है, ये है अगला क्वेश्चन आपका, है ना, कि PQ इज कॉर्ड ऑफ लेंथ। बहुत अच्छे भैया, PQ जो है कॉर्ड ऑफ लेंथ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, बहुत सही। द टेंजेंट एट P एंड Q, P और Q पे जो है टेंजेंट है, बहुत सही। इंटरसेक्ट एट पॉइंट T पे इंटरसेक्ट कर रहा है, फिगर है ये। और फाइंड द लेंथ ऑफ TP, यानी आपको TP की लेंथ फाइंड आउट करना है, एंड दिस इज द x, सपोज दैट। अब देखिए यहां पर क्या क्या है ये समझते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि PQ जो है एक कॉर्ड है, ठीक है, और OR जो है इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक। PO एक रेडियस है, तो अगर OR इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो अगर ये OR इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक, यानी PQ इज परपेंडिकुलर टू OR। पहली चीज तो एक ये हो गई। और क्या क्या इसमें दिया हुआ है, पहले सवाल से समझते हैं। ये और ये जो है बराबर है, ये और ये बराबर है, तो इनके सामने वाले साइड्स भी एंगल भी बराबर होंगे। तो इसके सामने वाला साइड एंगल कौन सा है, ये वाला, ठीक है। सॉरी, इसके सामने ये वाला और ये वाला। क्या इससे कुछ हो सकता है मेरा काम, ठीक है। तो कुछ बात बन सकती है क्या, कुछ नहीं बन सकती है भैया, क्योंकि मुझे ये निकालना है, ठीक है। तो अगर इस वाले ट्रायंगल में, इस बड़े वाले ट्रायंगल में, ये जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, उसमें मुझे अगर ये साइड पता चल जाए, ये वाली पूरी, तो मुझे ये पता चल जाएगा। पहले हमको ये समझना है, देखिए सवाल ठीक है दिख रहा है आपको, लेकिन आपको अप्रोच समझना है कि अप्रोच क्या है। तो वो मैं दिमाग चला रहा हूं, इसी तरह जो है आप भी दिमाग चलाए कि भाई पूछा क्या है, ये पूछा है। अब ये पूछा है तो मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे भैया ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, अच्छा ये निकालना है। ये जो है मुझे पता है कि ये एक रेडियस है, और ये अगर एक टेंजेंट है तो यहाँ पे 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगी। अब यहाँ 90 डिग्री पे करेगी तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो अगर मुझे ये पता चल जाए पूरा, तो ये पता ही है, पाइथागोरस थ्योरम लगा कि ये निकाल लूंगा, सिंपलेस्ट वे है। तो चलिए सोचते हैं जरा, है ना। तो मैंने कहा कि OR जो है इस पे परपेंडिकुलर है, तो OR अगर परपेंडिकुलर है, ठीक है, PQ इज परपेंडिकुलर टू OR, ठीक है। PQ जो है वो परपेंडिकुलर है, या फिर मैं बोलूं कि OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, ठीक है। OR जो है परपेंडिकुलर टू PQ है, और PQ इज अ कॉर्ड, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि PQ इज अ कॉर्ड, तो PR इज इक्वल टू RQ, ये कहा जा सकता है, बहुत बिल्कुल कहा जा सकता है। तो अगर ये टोटल 8 है, तो ये वाली लेंथ यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और ये जो है आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, है ना। तो क्या मैं RO की लेंथ निकाल सकता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो PO का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PR का होल स्क्वायर प्लस RO का होल स्क्वायर। PQ कितना दिया हुआ है आपका, PQ है क्या,
पीओ है, सॉरी यहाँ पर पीओ है, पीओ का होल स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर प्लस आर ओ का स्क्वायर। तो पीओ कितना दिया हुआ है 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर कितना दिया हुआ है 4 का होल स्क्वायर प्लस आर ओ का होल स्क्वायर 25 16 आर ओ स्क्वायर। ओहो क्या कर रहा हूं मैं, पगला गया हूं क्या। 16 प्लस आर ओ का होल स्क्वायर, अब कितना हो जाएगा आर ओ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, तो कितना हो जाएगा ये 4 एंड 6 5 9 हो जाएगा ये, ठीक है। आर ओ स्क्वायर, आर ओ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √9, तो ये 3 हो जाएगा, यानी ये वाली लेंथ जो है 3 आ गई। बहुत सही भाई, ठीक है। अब ये जो है लेंथ अगर 3 आ गई तो अब जो है आपको क्या क्या करना है ये सोचिए। मैं कह देता हूं कि ये सपोज दैट x है ना, और ये वाली लेंथ जो है y है, ठीक है कि नहीं है, ठीक है। बहुत सही, बहुत सही जा रहे हैं, बहुत सही बहुत सही। अब क्या किया जाए भैया, फंस गए फंस गए फंस गए। अब जरा दौड़ाएं दिमाग, दौड़ाते हैं। ये देखिए यहां पर ये जो है 90 डिग्री है ना, तो ये एक इंट्रायंगल TPR, ठीक है, इंट्रायंगल TPR जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये हो गई पहली इक्वेशन, ठीक है। फिर जो है बड़े वाले में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, ठीक है। तो इन ट्रायंगल PTO, ठीक है, क्या हो जाएगा PTO में y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी सीधा लिखें क्या 6y इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। मुझे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर चाहिए किसी भी तरह से, है ना, तो निकालते हैं। ये वाई स्क्वायर को इधर लेते जाइए, बाकी को इधर ही रहने दीजिए, ठीक है। 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर को इस तरफ ले गए तो ये हो गया वाई स्क्वायर, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अब यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ से यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 25 प्लस 16, ठीक है। 6y इज इक्वल टू 25 प्लस 16 माइनस 9, ठीक, कितना हो जाएगा, जोड़ देते हैं। तो भैया जोड़िए 25 और 16, 6 5 11, 2 3 और 1 4, 41 माइनस 9, है ना। तो 41 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 32, है ना। तो कितना हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 32, तो y इज इक्वल टू 32/6, है ना। काट देते हैं, कितने से कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये 16/3, ठीक है। अब ये 16/3 आ गया। अब इस 16/3 की वैल्यू जो है उठाकर यहां पर पुट कर दीजिए, तो आपका x आ जाएगा। डन ना। तो इतना काम जो है आप खुद भी कर सकते हैं कि 16/3 है, वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, ठीक है, और पुट करके आंसर निकाल लीजिए। वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात है। तो आई होप कि इसको जो है आप करेंगे, है ना। तो चलिए आज के लिए जो है इतना काफ़ी है, और मैं आशा करता हूं कि आपको चीज़ें जो है समझ में आई होंगी, है ना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछिए, और पढ़ते रहिए और कुछ सीखते रहिए, है ना। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ गुड डे।